बच्चा प्यासा तड़प रहा है, बीवी प्यासी तड़प रही है, बेटी प्यासी तड़प रही है, भतीजा प्यासा तड़प रहा है, खुद भी प्यासे हैं। अब ये तो मालिक जुदो सखा के लख्ते जिगर है, जिसके दामन रिसालत में सिमटी हुई कायनात की उस प्यारे रसूल के लख्ते जिगर है। अब ऐसा नेवासा जो मुस्तफा के कांधे पे बैठ के चल रहा हो, ऐसा नेवासा जिसके लिए रसूल फरमा रहे हो अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ। तो वो नेवासा करबला के मैदान में था, हमें जिसका बाप वो सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अदब और एहतराम के साथ साहिब लौला जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूहे कायनात सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में बावाज़े बुलंद दरूद पाक का हदिया पेश को पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, अभी जो सिलसिला नातों का चल रहा था तो मैं बड़ा खुश हो रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये महफिल जो है ये नबी के शहदाइयों की महफिल है, नबी के दीवानों की महफिल है, नबी के चाहने वालों की महफिल है, नबी से मोहब्बत रखने वालों की महफिल है। तो आशिकों की महफिल में बोलने में बड़ा मजा आता है। और वो आशिक कौन, जब महबूब का नाम आए तो लब चिपक जाए एक दूसरे से। मैंने नबी पर दरूद पढ़ने को कहा तो धुन की आवाज पे मचलने वालों, क्या बात, धुन की आवाज पर मचलने वालों, रक्स के आदि मुसलमानों, लौ लुआब में डूबे हुए मेरे इस्लामी शहजादों, एक्टिंग और दिखावे की जिंदगी जीने वाले गयूर कौम के बेहिस मुसलमानों, तुम्हारी इसी बेराह रवी ने, तुम्हारी इसी ओछी हरकतों ने, तुम्हारे इसी दिखावे ने आज के 1400 साल पहले एक करबला बर्पा किया था। तब भी यही हालात हो गए थे कि हम चमक के साथ थे, हम धमक के साथ थे, हम नारों के साथ थे, हम आवाजों के साथ थे, हम दौलतों के साथ थे। तब हमने ये नहीं देखा कि जिसके हाथ में ये कौम हाथ दे रही है वो फासिक का हाथ है, फाजिर का हाथ है, शराबी का हाथ है, जुआरी का हाथ है, अय्याश का हाथ है, किसका हाथ है, ये नहीं देखा, साथ हो गए। तो दौलतों के पीछे तुम भागे हो, चमक के पीछे तुम भागे हो, दिखावे के पीछे तुम भागे हो। नतीजा ये हुआ कि शहजादे गिलगो कपा, राकिबे दोशे मुस्तफा, हैदर की निशानी, खातून जन्नत का परवरदा, खातून जन्नत का लख्ते जिगर, मुस्तफा का नूरे नजर, हमें ऐसा नूरे नजर जिसके लिए नबी ने फरमाया हो अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैदान में आ गया, इस्लाम
इस्लाम में दिखावा नहीं चलेगा, इस्लाम में रियाकारी नहीं चलेगी, इस्लाम में आतिशबाजियां नहीं चलेगी, इस्लाम में धोखा नहीं चलेगा। एक के रहो, एक बन के रहो। किसी अय्याश को हम कायद नहीं बना सकते, शराबी को हम लीडर नहीं बना सकते, फासिक और फाजिर को हम कायद नहीं बना सकते। हमें यही तो करबला है, यही तो करबला है। करबला से तुम्हें हयात जिंदगी लेना है, आदाब जिंदगी लेना है, आदाब माशरा लेना है, जीने का सलीका लेना है, वफा का तरीका लेना है, रसूल मोहब्बत मोहब्बत रसूल लेना है। हमें करबला से तुम्हें दौलत ईमानी लेना है, सजदों की तलब लेना है, तिलावत कुरान लेना है। करबला से तुम्हें माशरा जिंदगी लेना है, करबला से तुम्हें हुकूक वालिदैन लेना है, करबला से तुम्हें वारफ्तगी का सबक लेना है, करबला से तुम्हें दीवानगी का सबक लेना है, करबला से तुम्हें दीन इस्लाम की मोहब्बत लेना है, करबला से तुम्हें ईमान का तकाजा लेना है, करबला से तुम्हें हक और सदाकत लेना है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, क्या पैगाम है। कर क्या रहे हो? क्या इसी का नाम इस्लाम है और यही अहले सुन्नत? इसी का नाम है इस्लाम। अगर यही मेरी निशानी होती तो बदर हुनैन में तलवारें नियाम से बाहर न होती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर इसी से हमारी फतेह और नुसरत होती तो हस्सान मिंबरे रसूल पे खड़े होके सिर्फ नाते पढ़ा करते, जंगे खुंदक में मुस्तफा पेट पे पत्थर न पड़ता। क्या पैगाम है। अगर यही मेरी निशानी होती और यही हमारी गैरत इस्लामी होती, यही हमारा तहफ़्फ़ुज़ ईमान होता, यही तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम होता तो हुनैन न होता, खुंदक न होती, तबूक न होती, बदर हुनैन न होता, हमजा का कलेजा न चबाया जाता, मुस्तफा को दंदाने मुबारक न शहीद कराना, जोरों जफा इस्तेमाल तलवारों के आगे भूखे सहाबा को ना आना पड़ता, क्योंकि नातों से काम चल जाता। हसन ये मार्का आ गया, शुरू हो जाओ। हमें तो इतना ही शौक है, पढ़ कुरान। क्या बात है, बेशक पढ़ कुरान, तिलावत भी होती रहेगी, क्या बात है, तरीका जिंदगी भी मिलता रहेगा, जीने का शऊर भी मिलता रहेगा, नफ्स भी पाक होता रहेगा, कल्ब भी नूरानी होता रहेगा, आंखों में जिया और चमक भी आती रहेगी, खशियत रब्बी भी पैदा होती रहेगी, जहन्नम से बचने का एक जरिया बनता चला जाएगा, जन्नती होने का दावा करने लगोगे, दौलत ईमानी भी मिलेगी। और सुनो, कुरान पढ़ोगे तो नाते नबी भी मिलेगी। औलादे गौसे आज़म मसलके आला हज़रत। क्या बात है, कुरान तो यूं ही मुकम्मल नात है। अबे बड़ा ज़ौक़ है कि मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा कैसा था, पढ़ कुरान, जुल्फ़ें कैसी थी, पढ़ कुरान, कद कैसा था, पढ़ कुरान, इखलाक कैसा था, पढ़ कुरान, सफर कैसा था, पढ़ कुरान, मुस्तफ़ा के क्या इख्तियारात थे, पढ़ कुरान। यही तो नात है, यही तो नात है। जो महबूब की सिफतों को बयान करे वो नात, जो रसूल की जुल्फों का जिक्र करे वो नात, जो तबस्सुम को बयान करे वो नात, जो आपके तकल्लुम को बयान करे वो नात, जो आपकी मुस्कुराहटों को बयान करे वो नात, जो आपके अखलाक को बयान करे वो नात। हमें कुरान भी तो यही कर रहा है, पढ़ते क्यों नहीं? तुम कुरान उठा के पढ़ते, कोई पूछता क्या कर रहे हो तो कहते मैं एक साथ में दो काम कर रहा हूँ, तिलावत भी कर रहा हूँ, मुस्तफा की नाद भी कर रहा हूँ और वो नाद कर रहा हूँ जो रब ने किया। अल्लाह 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 अल्लाह, वो कर रहा हूँ जो रब ने किया है। मैं जानता तुम आशिक रसूल हो, दीवाने रसूल हो, शहदाई रसूल हो, अहले सुन्नत वल जमात के हो। अब मैं जानता ये गहे शहादत है, उल्फत में कदम रख रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लोग आसा समझते हैं मुसलमान होना, क्या बात है, क्या बात है। हुसैनी बनना इतना आसान नहीं है। हुसैनी किसे कहते हैं, मुस्लिम बिन औसजा से पूछो। हुसैनी किसे कहते हैं, अब्दुल्ला से पूछो।
हुसैनी किसे कहते हैं कासिम से पूछो, हुसैनी किसे कहते हैं अली अकबर से पूछो, तब समझ में आएगा हुसैनी कहते कि क्या बात है। जो हर दर पे अपने माथे को न टेके, सिर्फ एक रब की बारगाह में छुप जाए वो हुसैनी, जो नमाजों को कज़ा न करे वो हुसैनी, जो मैखानों की तरफ नजर न करे वो हुसैनी, जो अय्याशियों की बाजार में न दिखे वो हुसैनी, जो शराब को हराम समझे वो हुसैनी, जो झूठ के करीब न जाए वो हुसैनी, जो फासिकों फाजिल का साथ न करे वो हुसैनी, जो शराबियों से हमदर्दी न करे वो हुसैनी, जो नमाजों का पाबंद हो वो हुसैनी, जो नबी से मोहब्बत करे वो हुसैनी, जो ईमान वाला हो वो हुसैनी, जो तारिक सलात हो वो हुसैनी नहीं। नमाज छोड़ने वाला हुसैनी नहीं है, तिलावत को छोड़ने वाला हुसैनी नहीं है, रोजे को छोड़ने वाला हुसैनी नहीं है, इन चीजों को छोड़ने वाला हुसैनी नहीं है। अब तुम ख्याल करो, सुन्नियत खाली तरन्नुम में है या कुरान? नगमा सराई में सुन्नियत है या तड़पदार सजदे करने? शहादतें बहुत सुनी, करबला कोई कहानी है, चार लोग बैठ बैठ सुनने के लिए करबला की कहानी सुना दो, क्या सुनाया जाए? मुस्तफा का खानवादा कैसे लटा सुना दो, जिगर पारे कैसे शहीद हुए सुना दो, जवानों की जवानियां कैसे खाको खून में गलतान हुई सुना दो, अब्बास के बाजू कैसे कटे बता दो, अली अकबर को कैसे शहीद किया गया, असगर का हलकौन कैसे छीना, कासिम की जवानी कैसे लूटी, इन 72 नफूसे कुदसिया को कैसे शहीद किया सुना दो। बस इतना सुन लिया हो गए हुसैन, इतना सुन लिया हो गए हुसैन। बोलो सब हुसैनी हो, पक्के एकदम सच है। जितने लोग हुसैनी हो जरा मुस्कुरा के देख लो मेरी तरफ, हाथ मत उठाना। जितने हुसैनियों से मुस्कुरा दो एक बार, मैं समझ जाऊंगा कितने हुसैनी हो, ताकि मैं हुसैनियों से गुफ्तगू कर सकूं। बोलो कितने हुसैनी हो? हम तो हैं पक्के, बाहर से भी है घर से भी है। तुम कितने हो बता दो, पक्के हो हुसैनी? बोलो कट सहरा वालों, मोहब्बतों का नाजायज फायदा मत उठाना, ना बबुआ बचाए नहीं पाएगा। पक्के हो एकदम? कितने सजदे छूटते हैं, कितना सच बोलते हो, कितनी तिलावत करते हो, कितने रोजे रख रहे हो, शराबियों से दोस्ती है या नहीं, फासिकों फाजिर से दोस्ती है या नहीं। करबला सुना दो, करबला सुना दो, मुस्तफा का घराना लुटा सुना दो, बाजू कटे सुना दो, शहीद हुए सुना दो, रिदाएं छिनी सुना दो, असीर बनाए गए सुना दो, बंदी बनाई गई सुना दो, कूफा के बाजार में घुमाई गई सुना दो, ऊंट की नंगी पीठ पे बिठाई गई सुना दो। हमें यही सिर्फ सुन सुन के अब तक चले आ रहे हो, तुम ये बताओ करबला है क्यों? सवाल ये नहीं कि राकिबे दोषे मुस्तफा 3 दिन के प्यासे शहीद हुए, सवाल ये है हुआ क्यों? मामला ये नहीं कासिम शहीद हुए, हमें जब मैदान जंग में 2 बहादुर उतरेंगे, एक शहीद होगा एक बचेगा, एक तड़पाएगा एक बचेगा। हुआ क्यों? कोई बात होती है तो होती क्यों? ये मदीने के रहने वाले, शहर अमन में रहने वाले, शहर शिफा में रहने वाले, उन गली कूचों में घूमने और फिरने वाले, जिन गली कूचों में मुस्तफा के कांधे पे बैठ के घूमे हो, उस दयार में रह रहे हो जहां कभी रसूल की आगोश रहमत में परवरिश पाई हो, उस पाकीज़ा दयार, उन दरीचों को जिनमें नबी की यादें रची और बसी हो, जिनमें बाबा अली की यादें रची और बसी हो, वो मकान जिसमें खातून जन्नत की यादें रची और बसी हो,
वो शहर जहां मुस्तफा आराम फरमा हो, वहां का परवरिश पाने वाला अपने शहर अमान को, शहर शिफा को, नबी के घर को छोड़ करके इतनी दूर दयारे खैर में जहां कोई अपना नहीं जा क्यों रहा है? तुमने बाजू कटना देखा, ये कटाने गए क्यों? हलकौम छिदता देखा, छिदाने गए क्यों? लाशें तड़पती देखी, शहीद होने गए क्यों? बेवाओं को देखा, बेवा होने गए क्यों? रिदाएं छीनी, ये गए क्यों? तो एक ही सवाल अपनी जगह कायम है, तुम शहादतें देखते हो, हम तुमसे पूछते करबला हुआ क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि खामोशी की हरकत में हम भी मुलव्विस तो नहीं हो रहे? मुहासिबा करो। तो इस्लाम वो है, और इस्लाम का वो कैरेक्टर है, इस्लाम का वो जो न कभी गलत था और न कभी गलत के साथ रहेगा, न कभी गद्दार था और न कभी किसी गद्दार के साथ रहेगा, न मुसलमान शराबी था न किसी शराबी के साथ रहेगा, न जुआरी था न जुआरी के साथ रहेगा, न अय्याश था न अय्याश के साथ रहेगा। और ये मुसलमान किसी जुआरी शराबी फासिक और फाजिर को न अपना कायद बनाएगा, न अपना लीडर बनाएगा, न अपना पेशवा बनाएगा। यही तो पैगाम हुसैन है, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक यही तो मिशन हुसैन है। मैंने पूछा या हुसैन मौला, ये आपका तनहा मिशन है कि मुसलमान किसी फासिक और फाजिर से हाथ नहीं मिलाएगा, मुसलमान किसी फासिक और फाजिर के साथ नहीं आएगा, मुसलमान किसी फासिक और फाजिर से दोस्ती नहीं करेगा, मुसलमान किसी फासिक और फाजिर को कायद नहीं बनाएगा, मुसलमान किसी फासिक और फाजिर की पेशवाई को कबूल नहीं करेगा, मुसलमान किसी फासिक और फाजिर के हाथों में अपने हाथ को नहीं देगा। मौला ये आपका मिशन है। का ठहर, ये मेरा मिशन नहीं है, यही तो उस्मान का मिशन है, यही तो अली का मिशन है, यही तो अबू बकर का मिशन है, और यही तो मौलाए ज़मान का मिशन है, और यही मिशन तो मुस्तफा कायनात ने दिया है। तो जो मिशन करबला में हुसैन लेके गए थे, वो मिशन मुस्तफा ने दिया है, जिसे अबू बकर ने चलाया, जिसे उमर ने चलाया, जिसे उस्मान ने चलाया, जिसे अली ने चलाया, जिसे हुसैन ने चलाया। और सब समझ वाले समझ गए कि मिशन कौन सा है, मिशन कौन सा है। तो जो समझता गया वो गरीब नवाज कहलाया है, गौसुल आजम कहलाया है, गौसे आलम कहलाया है, मखदूम अशरफ कहलाया है। जो समझ गया मखदूम अशरफ कहलाया है, जो समझ गया मखदूम अब्दुल हक लौलवी कहलाया है, जो समझ गया मखदूम शेख कबीर कहलाया है, जो समझ गया शेख यहया मनेरी कहलाया है। और सुनो, जो समझ गया वो अल्लामा रूम कहलाया है, जो समझ गया मुफ्ती आजम कहलाया है, जो समझ गया उसी को मुजद्दिद आज़म हिंद कहेंगे, जो समझ गया उसी को इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी कहेंगे। क्यों? आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, दीदाए गौर को क्या है नजर क्या देखे। बेशक बेशक हक है। तो ये कोई नया मिशन नहीं था, वही मिशन था। अब सिफत ये है, हम मिशन का नारा तो लगाते हैं, नारा तो लगाते हैं, लेकिन सच पूछो मिशन हुसैनी में हो? बेशक सच पूछो, करबला के नाम पे मचल जाने वालों, शहादतों के नाम पे नारा लगाने वालों, ये कौन सी मोहब्बत है? बेशक कौन सी मोहब्बत है? आओ करबला में देखें मोहब्बत है या नहीं, खुलूस है या नहीं, इंकसारी है या नहीं, फर्मा बरदारी है या नहीं। आओ करबला में। अच्छा एक बात और देखिए, यहाँ एक बच्चा बीमार हो जाए और अगर एक डॉक्टर के इलाज से दूसरे डॉक्टर के इलाज तक पहुंच गए, शिफा नहीं हुई, तो अपने पहचान में कोई डॉक्टर बचता नहीं जहां न दौड़ ले। खाना पीना छूट जाता है, रातों की नींदें कुर्बान हो जाती हैं, फिर नौबत आती कोई हजरत, कोई हाफिज, कोई आलिम, कोई मौलाना, कोई कारी, कोई बाबा, कोई मजार, कोई आस्ताना, कोई चिल्लागा, कोई दरगाह, कुछ नहीं बचता जहां पहुंच न जाए। एक ही सदा होती है, बाबा वो ठीक हो जाए, हजरत दुआ करो, आलिम साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, इमाम साहब दुआ करो, नमाजी साहब दुआ करो, हाजी साहब दुआ करो। क्या हुआ? बच्चा एक हफ्ते से बीमार है, दवा फायदा नहीं कर रही, मरा तो नहीं का नहीं, मलकिन मौत दिख रहा है,
दवा फायदा नहीं कर रही। माँ भी तड़प रही, फूफी भी रो रही, दादी भी आहो बुका कर रही, सब के सब रो रहे। करबला में फूफी भी है, माँ भी है, दादी सब है। और एक एक नौजवान निकल रहा है, एक एक शहीद हो रहा है। और जो उठा के लाता है वो अब्बा है। और जो करबला में खून में सनी हुई मिट्टी बदन पे लगी है, जो साफ कर रही है, उसमें बहन है, मां है, फूफी है। खैमा मातम करता है नहीं, बाल नोचे नहीं, गिरगियाजारी नहीं, शिकवा शिकायत नहीं। हो क्या रहा है? हर एक की जुबान पे यही जारी है। मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इसकी कुर्बानी को कबूल किया। एक अली अकबर नहीं, हजार होते तो कुर्बान करते, यूं ही चले जाते, कोई शिकवा शिकायत नहीं होता। मैंने पूछा आखिर ये मामला क्या है? एक शहीद हो रहा है तो वही हाल है, दूसरा हुआ तो वही आलम है, तीसरा हुआ तो यही आलम है। यहाँ तक कि गोदे खाली हो गई, खैमा खाली हो गया, पालना खाली हो गया। अब कोई बच्चा अम्मा कह के पुकारने वाला नहीं, कोई बेटा फूफी कह के पुकारने वाला नहीं, कोई नहीं जिसे भैया कह के पुकारा जा सके। आखिर मामला क्या है? शिकवा शिकायत क्यों नहीं किया जा रहा है? कहा सुनो सुनो, शिकवा शिकायत तब होता है जब अपने लिए मामला हो, और शुक्र वहां पे होता है जहां मर्जी मौला के लिए मामला हो। यहाँ दीन की हिफाजत का मामला था तो शिकवा नहीं है, शुक्र है रब का, उसकी अमानतें थी, देता चला गया, देता चला गया। उसने मुझे दिया, मैंने दीन के लिए उसे दे दिया, खुशी खुशी देते चले गए। इसमें शिकवा शिकायत क्या है? मुझे सजदा बचाना था, तिलावतें बचाना था, कुरान बचाना था, दीन बचाना था। तो जहन मिला दीन को फैलाने के लिए लाशें नहीं तड़पते हैं, लेकिन दीन को बचाने के लिए लाशें तड़पते हैं। अब समझ में आ गया, रसूल ने कि दो भारी चीजें छोड़ी थी लोगों के बीच में, कि हम तुम्हारे बीच में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहे हैं। एक है कुरान, दूसरे है अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से पकड़ोगे, राह रास्त पे रहोगे। किसी एक को छोड़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। तो ज़हर करबला से मिल गया कि इस्लाम की मोहब्बत भी करबला में है, दीन का सुकून भी करबला में है, इस्लाम का करार भी करबला में है, सजदों की तड़प भी करबला में है, इबादत की चाशनी भी करबला में है, इबादत का जायका भी करबला में है, कुरान की तिलावत भी कुरान में करबला में है, तफसीर कुरान भी करबला में है, मुतहर्रिक कुरान भी करबला में है, बोलता कुरान भी करबला में है, खामोश कुरान भी करबला में है। तो बोलता कुरान खामोश कुरान की हिफाजत कर रहा है, जो आयत की जहां जरूरत थी वहां नौनिहालों को शहीद कर रहा है। आखिर मामला क्या है? सवाल अपनी जगह, करबला हुआ क्यों? एक माशरा, एक इस्लाह। अब करबला हुआ क्यों? तख्त की जरूरत थी, ताज की जरूरत थी, हुकूमत की जरूरत थी, क्या था? कुछ तो रहा होगा। मन का बताए सुनने वालों, तफसीरे कुरान को कहां समझोगे तो करबला कैसे समझोगे प्यारो? शहादतों का पस मंजर बताएगा, करबला क्यों हुआ बताएगा कौन? आज बड़े ठाठ से हम जी रहे हैं, बड़ी सुकून की जिंदगी, बड़े फख्र से बोलते हैं मुझको मत छेड़ो मेरी तारीख करबला है। कहते नहीं मुझे मत छेड़ो, हम बदरो हुनैन तबूको खंदक वाले हैं, तुम्हें नहीं मालूम हमारी तारीख करबला है। प्यारे, वो अकाबरीन की तारीख थी, हमारी तुम्हारी होती तो क्या करते? करबला है बिल्कुल मुख्तसर सा टाइम लेंगे आपका, क्योंकि हकीकत में लोग अपने सफ़रों की दास्तान बताते हैं। मेरा वो मिजाज नहीं है कि अपने सफ़र की हम दास्तान बताऊं, लेकिन बस इतनी देर के लिए घर पे रुके थे जितनी देर में हम बाथरूम से नहा के निकले हैं, कपड़ा चेंज किया और आपके यहाँ चले आए। अब आप सोच सकते हो कि सफ़र की थकान कैसी होती है, लेकिन मैं उस थकान को आपको बयान करूं तो क्या मेरी थकान उतर जाएगी?
मुझे कल कहाँ जाना है, कहाँ बोलना मैं बताऊं तो आप मेरी जगह बोलने चले जाओगे। तो जब कुछ हासिल होना नहीं है तो बताने से फायदा क्या है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब किसी चलते फिरते मुकर्रिर को बुलाया करो बाबू, तो तनी घड़ी देख के ओकरी सेहत का ख्याल कर लिया करो। कहीं रोड पे चलना होता है, कहीं ऐसे में चलना होता है जहाँ सड़क ये नहीं है, कोई बात हो जाए तो नीचे लस्सियों न मिली। डीएनए टेस्ट से पता चलेगा ये खाक का पुतला किसका था। तो बाबू इतना रिस्की सफर करना पड़ता है, तब कहीं से कहीं पहुंचते हैं। और पहली मुहर्रम से लगातार जग रहा हो, आप ही लोगों के बीच में जग रहा हो, आप ही लोगों के लिए चल रहा हो। और हम उसमें के नहीं हैं कि बैठ के पहले नजराना तय करें कितना देता है, इतना चल हट दूसरे को आने दे। सौदेबाज वाला नहीं, मूड में है तारीख दूंगा, मूड में नहीं है कैंसल। जरा सा एहसास हो जाए कि यह सौदेबाज कमेटी है, तुरंत मैं बाजार का टिकाऊ माल नहीं हूं। सौदा तय नहीं करता इसलिए बाज़मीर हूं, और तभी तन के बोल लेता हूं। टाइट इसीलिए बोलता हूं, टाइट रहता हूं, वरना ऐसे ऐसे बबुआ पता नहीं कब खेल चुके होते। मौका नहीं देता हूं। अब मैं जब ये चूना नहीं मेरा कुछ कर पाता है तो ये बबुआ लोग क्या कहते हैं। चबा के साइड रख देता हूं। सोच लो, बोलते बोलते चबा डालता हूं। चबा मिलेगा और चबा लूंगा, समझे? और बोल भी रहा। तो जब ये मेरे रास्ते की रुकावट नहीं है तो ये तो बबुआ का नमूना देखा है, कहाँ रोक ले। मतलब बड़ा अच्छा कहा गया, तौफीक सड़क गए, अल्लाह तौफीक देवे। सामने हमें किधर है, आया उधर हो आप बाबू, होशियार आदमी, साइड पकड़ ले देखो तौफीक में। ये बबुआ का नमूना लिए फिरते हैं, बबुआ आगे आ जा। एक तरह बबुआ दिया चबा गया, दूसरा देंगे फिर बोलते ही बोलते चबा गया। मैं तो बाबू लोग यहाँ टिक के नहीं पाएंगे। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, और न ताब पे न तक़वा पे न ज़ूदो इत्तिक़ा पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। तो मेरे इस्लामी शहजादों से ये मत देखो करबला में कि लाशें तड़पी है, ये देखो हुआ क्यों। आपने शहादतें बहुत होगी और सुनते रहोगे। आज आपको एक नया जहन दे रहा हूं, हुआ क्यों। इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अपना माशरा संभाल सको। हुआ क्यों। करबला में था कौन? साथी थे आपके, आपके घर वाले थे। हालत क्या थी? क्या 3 दिन के भूखे और प्यासे थे? क्यों थे? दुश्मनों ने पानी बंद कर दिया, खैमे में पानी नहीं था इसलिए प्यासे थे। अच्छा ये परेशानी का आलम, कहा गर्मी तपिश थी, बहुत तेज धूप थी, हल्कों सूख रहे थे, होठों पे पपड़ियां पड़ रही थी, माओ के सीने में दूध खत्म हो चुका था, चश्मा प्यासा भी था, भूखा भी था, लेकिन न दूध मयसर आ रहा था न पानी मयसर आ रहा था। अच्छा बड़ी कठिनाई की घड़ी थी। माँ की ममता का क्या हाल
हाल था, कहा शुक्र और इबादत में गुजर रही थी। बाप की मोहब्बतों का क्या हाल था, कहा शुक्र और इबादतों में गुजर रही थी। बहन की मोहब्बतों का क्या हाल था, कहा शुक्र और इबादतों में गुजर रहा था। अज़वाज की हालत क्या थी, कहा शुक्र और इबादतों में गुजारा कर रही थी। अच्छा, तो बाप का हाल, सबका शुक्र में हाल गुजर रहा था। आखिर ये शुक्र हो क्यों रहा था? बच्चा प्यासा तड़प रहा है, बीवी प्यासी तड़प रही है, बेटी प्यासी तड़प रही है, भतीजा प्यासा तड़प रहा है, खुद भी प्यासे हैं। अब ये तो मालिक जुदो सखा के लख्ते जिगर है, जिसके दामने रिसालत में सिमटी हुई कायनात थी, उस प्यारे रसूल के लख्ते जिगर है। हमें ऐसा निवासा जो मुस्तफा के कांधे पे बैठ के चल रहा हो, ऐसा निवासा जिसके लिए रसूल फरमा रहे हो अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ। तो वो निवासा करबला के मैदान में था। हमें जिसका बाप बाबुल हिकमत हो, जिसका बाप बाबुल इल्म हो, जिसका नाना मुख्तारे कायनात हो, तो निवासे के अख्तियार में था। अगर इशारा करता, मेरा यकीन कामिल बोल रहा है, अगर इशारा करता तो दरिया अपने रुख को फेर देता, लेकिन इशारा क्यों नहीं किया गया? ऐ हुसैन, आप अख्तियार वाले थे, आप बाख्तियार रसूल के लख्ते जिगर हो, आप बाख्तियार रसूल के निवासे हो, आप सैयदा तैयबा ताहिरा, आप बेटा जाहिदा साजिदा खातून जन्नत के बेटे हो। आप इशारा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप करामतों से काम क्यों नहीं ले रहे हैं? आप दुआओं से काम क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे बच्चे की प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, बेटी की प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, मुसाफरत की थकान को बर्दाश्त कर रहे हैं, जुल्मों को सितम को बर्दाश्त कर रहे हैं, दुआ क्यों नहीं किया जा रहा है? कहा सुन, मजहब को फैलाने के लिए जरूरत करामतों की होती है और दीन को बचाने के लिए जरूरत हर कौम की होती है। जहां जो जरूरत है हुसैन वहां वो लगाएगा, जहां जो जरूरत है हुसैन वहां वो लगाएगा। मामला सिर्फ इतना था, हाथ में हाथ दे दो जिंदगी बचा लो, हाथ में हाथ दे दो बच्चे बचा लो, हाथ में हाथ दे दो नौनिहालों को बचा लो, हाथ में हाथ दे दो अपने खानवादे को बचा लो। मौला बचाया क्यों? बचाया क्यों नहीं? हमें हाथ ही तो देना था, दिल तो नहीं। आज जिस माहौल में जी रहा हूं, क्योंकि हमारा हाथ कहीं होता है, दिल कहीं, हाथ कहीं दिल कहीं। मौला दिया क्यों नहीं? दे देते, सकीना यतीम ना होती, दे देते, असगर की मासूमियत न जाती, कासिम की जवानी न जाती, अकबर का बागपन न जाता। का सुन, मैं हुसैन इब्ने अली हूं, रसूल का निवासा, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए चुना गया, इस्लाम की हिफाजत के लिए चुना गया, इस्लाम को बचाने के लिए चुना गया, कुरान और आईने कुरान को बचाने के लिए चुना गया। किसी फासिक और फाजिर के हाथ में हुसैन हाथ नहीं दे सकता, नापाक के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हुसैन मसलहतों से काम ले लेते तो आज मुसलमान क्या करते? जब मसलहतों से काम नहीं लिया तो या हुसैन कहने वालों का ये जुमला है, न मुझे नमाज से मतलब ये पढ़ा हुआ है वो पढ़ा, यही तो जुमले हैं आज हमारी कौम के। हमको क्या नमाज पढ़ने से मतलब है, चाहे पढ़ा हुआ चाहे वो पढ़ा हुआ हम पढ़ लेंगे। ऐसा क्यों? हुसैनी हो तो मिजाज भी तो हुसैन का ले लो। इसी अकीदे की पुख्तगी के लिए, इसी नमाज की हिफाजत के लिए, इसी कुरान की हिफाजत के लिए, इसी दीन मुस्तफ़वी और अहकाम शरीयत की हिफाजत के लिए हुसैन ने अपना हल्क़ों कटाया, अपने खानवादे को लुटाया। मामला सिर्फ बैयत का था, यजीद की बैयत का लो तो निवासे रसूल किसी फासिक और फाजिर के हाथ में अपने हाथ को दे नहीं सकता था। यानी दीन के अंदर किसी ऐसे
ऐसे को के अंदर किसी ऐसे को ला नहीं सकता था जो फासिक व फाजिर हो उसे कायद बना लिया जाए, जो शराबी हो उसे लीडर बना लिया जाए, जो जुआरी हो उसे लीडर बना लिया जाए, जो शरीयत मुताहरा की पाबंदी का कायल न हो उसे लीडर बनाया जाए, जो हुदूद शरीयत को तोड़ रहा हो उसे लीडर बना लिया जाए, जो जुल्म कर रहा हो उसे लीडर बना लिया जाए। तो मजहब इस्लाम ने एक जहन दिया था कि न जालिम को अपना कायद बनाओगे न लीडर बनाओगे। यजीद पलीद की दादागिरी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी, मजलूमों पे जुल्म कर रहा था, अपनी तबीयत का इस्तेमाल कर रहा था, शरीयत को साइड कर चुका था, शराब पसंद शराब पी रहा है, शरीयत ने हराम कहा है, जुआ खेल रहा है, शरीयत ने हराम कहा है, अय्याशियां कर रहा है, शरीयत ने हराम कहा है, और फिर जबरदस्ती का खलीफा बन रहा था। हुसैन हाथ में हाथ दे देंगे तो सारा इस्लाम का मुसलमान हाथों में हाथ दे देगा, एक लफ्ज सवाल नहीं कायम करेगा। अब हुसैन के सामने दो चीजें थी, या जान बचा लो या दीन बचा लो। एक तरफ तो वो जबरदस्ती का खलीफा बन रहा है, जबरदस्ती का हाकिम बन रहा है, जो हुदूद शरीयत को तोड़ रहा है। अब हुसैन अगर हाथ दे देंगे तो दीन की हलकों पे छुरी चल जाएगी, तो हुसैन अपना गला पेश कर दो, लेकिन हाथ मत देना, ताकि आने वाली नस्लों के ऊपर ये वाज़ेह हो जाए और जिंदगी जीने का ये तरीका मिल जाए कि हमें हक बात करनी है, हक और सदाकत के जुमलों को बुलंद करना है, सदाकत के परचम को लहराना है। अगरचे इसके लिए हमारी गर्दनें कटती हैं तो कट जाए, जिंदगियां जाती है तो चली जाए, घर वीरान होता है तो हो जाने दो, गोदे वीरान होगी तो हो जाने दो, बच्चे यतीम होंगे तो हो जाने दो, औलादें छीन ली जाएंगी तो छिन जाने दो, रिदाएं छीनेगी तो छिन जाने दो, घर से बेघर होना पड़ेगा हो जाने दो, मुफ्लिसी की जिंदगी जीना पड़ेगा हो जाने दो, असीर बन के रहना पड़ेगा रहने दो, लाशों को मिस्मार किया जाएगा हो जाने दो, बेगोरों कफन पड़ी रहेंगी पड़ी रहने दो, तड़पा तड़पा के मारा जाएगा मारने दो, लेकिन हक और सदाकत के परचम को सरनिगो नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि ये अकीदा और ये जज्बा, ये नजरिया, ये ख्याल, ये अकीदा मुझे मिला है तो हुसैन से मिला है, नवासे रसूल से मिला है, जिगर गोशे बतूल से मिला है, जिसने करबला के मैदान में एक जालिम और जाबिर हुकूमत के सामने सीना तान के खड़ा हो गया था। असगर शहीद हो रहा है हो जाने दो, मुझे नाना का दीन बचा लेना है, अकबर लुट रहा है लुट जाने दो, कासिम कट रहा है कट जाने दो, और मोहम्मद शहीद हो रहे हैं हो जाने दो, मुझे छलनी किया जा रहा है हो जाने दो, पर्दा नशीनों के पर्दा छीन लिए जाएंगे हो जाने दो, रिदाएं छीन जाने दो, मजहब इस्लाम बच जाएगा, सजदों की तड़प बच जाएगी। मेरे नाना के उम्मतियों को यह मालूम हो जाएगा कि जिंदगी का सौदा करना पड़े तो कर जाना, लेकिन कभी सुले कुलियत की जिंदगी मत जीना। अगर तुम्हें जान लुटाना है लुटा देना, लेकिन कभी सुले कुलियत बन के मत रहना कि ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है। जो खराब है उसे खराब कहो, चाहे जितनी बड़ी ताकत से तुम्हारे सामने आ रहा हो। अगर कोई तुम्हारी इबादतों से मजाक करेगा, तुम्हें सीना तान के खड़े हो जाना है, तुम्हारे सजदों का मजाक उड़ाएगा, तुम्हें सीना तान के खड़े हो जाना है, तुम्हारे दीन के हुदूद को तोड़ेगा, तुम्हें सीना तान के खड़े हो जाना है, तुम्हारी शरीयत को पामाल करेगा, तुम्हें सीना तान के खड़े हो जाना है, तुम्हारी शरीयत को पामाल करेगा, तुम्हें सीना तान के खड़े हो जाना है, हुक्म खुदाबंदी की खिलाफ वर्जी करेगा, तुम्हें सीना तान के खड़े हो जाना है कि मुझे जान की परवाह नहीं है। अगर परवाह है तो मुस्तफा के लाए हुए दीन की परवाह है। अगर मुझे इज्जत और आबरू की परवाह है तो मजहब इस्लाम की इज्जत की परवाह है, दामन इस्लाम की इज्जत की परवाह है, कुरान के तकद्दुस की परवाह है। इसीलिए इन तकद्दुस माब लोगों ने अपने गर्दनों को कटा लिया है, लेकिन दामन इस्लाम को दागदार नहीं होने दिया, सजदों की तड़प को जाने नहीं दिया है, नमाज की तहारत को जाने नहीं दिया है, कुरान के तहफ्फुज के लिए गर्दनें कटा लिया है, शरीयत मुस्तफा की हिफाजत के लिए गर्दनें कटा लिया है। तभी तो गरीब नवाज हिंदल वली सुल्तानुल हिंद पुकार उठते हैं, शाहस्त हुसैन बादशाह हुसैन दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन सरदाद नदाद दस्तर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। तो हुसैन ने तुम्हें एक मैसेज दिया कि मेरे नाना की उम्मतियों, मैं गर्दन इसलिए नहीं कटा रहा क्यों तुम अपनी मनमानी करो, इसलिए कटा रहा हो कि तुम्हें दीन की पाकीज़गी मालूम हो जाए, इसलिए कटा रहा हो कि तुम कुरान को समझ सको, इसलिए कटा रहा हो कि इस्लाम के फिक्र को समझ सको। इस्लाम वो पवित्र और साफ मजहब है जो इंसान को इंसानियत का जामा दे रहा है, एक दूसरे को बराबरी का दर्जा दे रहा है। जब इन दर्जातों में कोई काटो छाट करे तो समझ लेना सब कुछ तो हो सकता है पर मोमिन नहीं।
इस्लाम वो है जो तुम्हें शराब पी के लड़खड़ाने का हुक्म नहीं दे रहा है। अब अगर कोई शराब पी रहा है तो वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है, तो शराबी के हाथों में हाथ नहीं देंगे। मतलब ना उसका साथ करेंगे, ना उससे दोस्ती करेंगे, ना उसे कायद बनाएंगे, ना उसे लीडर बनाएंगे। यजीद शराबी था, हुसैन हाथ कैसे दे देते कि हुसैन का हाथ जो है ये अहले बैत मुस्तफा है, और यही वो है जो मुहाफिज दीन है, मुहाफिज कुरान है। तो बात सिर्फ इतनी, हाथ दे दो जान बचा, हाथ नहीं सर दे दिया, रहती दुनिया तक ये मैसेज दे दिया कि इस्लाम उस मजहब का नाम जो न जुल्म करता है और न किसी जालिम को बर्दाश्त। करबला के अंदर जुल्म अपनी इंतहा पे था और सब्र अपने जलवे दिखा रहा, जालिम बढ़ बढ़ के अटैक कर रहा था, सब्र बढ़ बढ़ करके रोक रहा था। कभी ये जुल्म मुस्लिम बिनाओं से जाके गिरा, साबिरीनों के इमाम के साथ रहने वाले होने जिगर को दे दी, लेकिन न दामने सब्र छोड़ा है, न हुसैन का दामन छोड़। क्यों? क्योंकि उसे तो रब की रजा चाहिए। और मैदाने करबला के अंदर दो जमातें मौजूद है, सामने 22,000 का टट्टी तल लश्कर और उसके मध्य मुकाबले ये 72 फाकाकश, जिसमें भूखे भी है, प्यासे भी, बच्चे भी हैं, जवान भी है, बूढ़े भी। आखिर ये क्या दीवानगी है कि तुम 72 हो, 72 में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी है, और सामने 22,000 जवानों का लश्कर। इनसे टकरा क्यों रहे हो? कब 22 नहीं से ज्यादा आ जाए, फिर भी हक और सदाकत का परचम लेकर चलने वाला जालों की बाजी लगा देगा, लेकिन परचम इस्लाम को झुकने नहीं। ये जज्बा, ये क़ुव्वत, ये शुजाअत, ये सब्र, ये इस्तिक़लाल, ये वारफ्तगी, ये दीवानगी, ये कुर्बान हो जाने का जज्बा, ये ज़ौक़े शहादत मिला कहां से? जवाब मिला एक जगह से। तो हकीकत जैसा टीचर होता है तो टीचर का कुछ न कुछ असर उसके स्टूडेंट्स पे होता है। अध्यापक के गुर शागिर्द में पाए, उस्ताद की झलक शागिर्द में पाई जाती है। हुसैन ने दीन को सीखा कहां? तो एक मुअल्लिम का नाम मोहम्मद अरबी, दूसरा मौलाए कायनात, तीसरी खातूने जन्नत। तो जिसे सिखलाने वाले नूरुन अला नूर हो, उसकी बसीरत तो पहुंच कौन सकता है? तो ये 22,000 यहां देख रहे थे और ये नौजवानों ने जन्नत का सरदार वहां देख रहा था। रजा किधर है? जिस जगह पे है चल दो। वरना कुरान तो दोनों खैमों में था, कुरान यजीद के खैमे में भी था और हुसैन के पास। और एक अजीब इत्तेफाक है, कुरान की सिफत ही ये है कि हिदायत देता है। हर चीज अपनी सिफत से पहचानी जाती है। अब अगर 10 मिनट जग के साथ दे दो तो बोल दो, वरना खुदा हाफिज कह के अपनी गाड़ी पे बैठो। क्या ख्याल है? इस्लाह वाला सुनोगे या डायरेक्ट ले आऊं करबला में? मेरी आवाज तो वो है नहीं कि नगमा सराई करूं। तो क्या ख्याल है? बोलू या सलामो कुल? 1
मैं तो इसीलिए बैठा हूँ कि थोड़ी सी आप लोगों की इस्लाह कर दी जाए, कुछ मालूमात आप लोगों को हो जाए, ताकि ये लंबा लंबा जो लेके चलियो ताजिया तो हिसाब से लेके चलो, मेला न बनो। पिछले साल किसी ने डाला था, मैंने देखा था, रस्सी उस्सी लगा के, माशाअल्लाह जबरदस्त हुसैनी है। और उस रोज जब आपके यहाँ इंतकाल में आए वालदा की, मस्जिद गए तो देखा बड़े मजबूत हैं। ताजिया देखा तो लगा बहुत कट्टर हुसैनी है, और जब उस रोज आए और मस्जिद में गए तो देखा बड़े मुख्तसर से हुसैनी है। समझदार समझ जाए, बाकी अल्लाह करे तौफीक हो जाए समझने की। कहाँ गए तौफीक? खुदा करे तौफीक हो जाए बाकी को समझने की। तो करबला तो जाहिर सी बात है दुख दर्द को बयां करता है, लेकिन देखिए आपकी कुरान का मामला ये है। अब जरा आप, क्योंकि अब आप साथ दोगे तभी ये समझ पाएंगे, हजरत लोग जरा सा साथ दे देंगे तो। कुरान का मामला ये है कि वो हिदायत की किताब है। क्या है? हुदल्लिल मुत्तकी, हिदायत। किसकी हिदायत? मुत्तकियों की, परहेजगारों की, रुजू करने वालों की, ईमान लाने वालों की। अच्छा, तो ये खैमे हुसैन में और लश्करे यजीद में। फिर मैंने पूछा हजरत ये बताइए वो दूसरा ग्रुप पढ़ रहा था? कहा हाँ मियाँ वो नमाज पढ़ता था तो उसमें कुरान तो पढ़ता था, यूं भी कुरान पढ़ता था। अच्छा, और ये वाला ग्रुप? ये भी नमाज पढ़ता था, वो बावजू होके पढ़ते थे, ये बेचारे मुसाफिर तयम्मुम करके पढ़ते थे, वो सैर बशिकम पढ़ते थे, ये फाका कशी के तौर में पढ़ते थे, मुसीबत में पढ़ रहे थे। मैं कहा यहाँ तो यार अगर परेशानी हो तो भी नमाज छूट जाती है, और खुशी हो तब भी नमाज छूट जाती है। करबला में यहाँ शादी हो तो छूट, बारात हो तो छूट, और गम हो तो छूट। ये जिंदगी है। अब जरा तवज्जो देना दोनों साइड। करबला में बाप भी है, भाई भी है, भतीजा भी है, माँ भी है, फूफी भी है, बेटी भी है, बहन भी है। परेशानी यह है कि 3 दिन से भूख और प्यास, एक एक के हलकों सूखे हुए हैं, गला सूख चुका है, होठों पे पपड़ी पड़ गई है, और जब वक्त नमाज आया है तो वो तकलीफ में है, मुसीबतों में है, दुश्मनों के नरगे में है, चार जानिब से घिरे हुए हैं, नहरे फरात का पानी बंद कर दिया गया है, बच्चे बिलख रहे हैं क्योंकि न पानी है न खाने को कुछ मैसर आ रहा है, फाका कशी का आलम है, खैमे में घिरे हुए हैं, सहमी सहमी सी जिंदगी जी जा रही है क्योंकि दुश्मनों के नरगे में है। अच्छा, ऐसी परेशानी में क्या इन सैयदजादियों की, इन पर्दा नशीन खातूनों की, खातून जन्नत की बहू बेटियों के सजदे कज़ा हुए थे? जवाब एक बेला था, सजदे भी नहीं कज़ा हुए हैं, तिलावतें भी नहीं कज़ा हुई हैं, जिक्र भी नहीं छूटा है, वक्त पे नमाजें अदा की जा रही हैं। तो हमें करबला से सबक मिल रहा है, हालात कैसे से भी कैसे होते चले जाए, चाहे मुसीबतों का दौर हो, रंजो आलाम का वक्त हो,
जान निकलने वाली हो, तुम्हारे ऊपर तलवारें तनी हो, लेकिन अगर वक्त नमाज है तो उस हालत में तुम्हें नमाज अपनी अदा करनी है, सजदे अदा करने हैं। मेरी पर्दा नशीन खातूनो, सकीना और ज़ैनब को पुकारने वाली हो, उम्मे लैल उम्मे रबाब को मुखातिब करके दुआ मांगने वालों, सैयदा खातून जन्नत का वसीला दे के दुआएं मांगने वाली बहू बेटियों, तुम भी ध्यान देना कि करबला के मैदान के अंदर सकीना भी थी, उम्मे रबाब भी थी, उम्मे लैल भी थी, ज़ैनब भी थी, सामने लाशें तड़प रहे थे, बच्चे शहीद हो रहे थे। ऐसे मौके के ऊपर जब जब खत्म हुई वक्त ज़ोहर आया है तो सैयदा ज़ैनब भी सजदे में है, उम्मे रबाब भी सजदे में है, उम्मे लैल भी सजदे में है, मासूम सकीना भी सजदे में है, जो यतीम हुई वो भी सजदे में है, सुहाग लुटा सजदे में है, गोद खाली हुई सजदे में है, लाशें तड़पे हैं सजदे में है। जवाब एक भेजा था कि लाशें तड़पे थे इन्हीं सजदे की अजमत के लिए, जवान कुर्बान हुए थे सजदे की अजमत के लिए, घर लुटा था सजदे की अजमत के लिए। तो इस्लामी शहजादियों, तुम्हें भी हर हाल में कनीज़े फातिमा बन के रहना है, अपने सजदों को छोड़ना नहीं है। और दूसरा सबक मिल रहा है, करबला से सबक लो, सबक, ताकि जिंदगी जी सको। उसी करबला के मैदान में मां की ममता भी है, करबला में बहन का प्यार भी है, करबला में फूफी की चाहतें भी है, और हम शबी है पैगंबर नबी की शक्लो सूरत वाले। इनकी जुल्फें मुस्तफा की तरह थी, चेहरा मुस्तफा की तरह था, खद्दो खल मुस्तफा की तरह था। लोगों को जब नबी की याद सताती थी तो रुखे अली अकबर की जियारत कर लेते थे, तशनगी रफा हो जाती थी। वो चांद भी चल रहा है करबला की तरफ, माँ इमामा दे रही है, फूफी पेट का बांध रही है, बहन सदके उतार रही है, और इनको मालूम है, ये जान रही है कि जिस बेटे की परवरिश किया, ये जिस तरफ जा रहा वहां जाने जाता अपने पैरों पर है, आता शहजादे रसूल के कांधे पे है, उसके कांधे पे आ रहा है जो कभी मुस्तफा के कांधे पे हुआ करता, जिसने जिंदगी जीने का शौक पैगंबरे खत्म-उज़्ज़मा के कांधों से शुरू किया था। आज करबला में अपने शहजादों की लाशों को कांधे पे उठा करके हक अदा कर रहा। मां की ममता भी देख रही है, लेकिन ममता रुकावट नहीं है। बहन का प्यार भी देख रहा है, लेकिन रास्ते की रुकावट नहीं है। फूफी की चाहत भी देख रही है, लेकिन रास्ते की रुकावट नहीं है। अपने शहजादों को सजा के करबला में भेजा जा रहा है, संवार के करबला में भेजा जा रहा है, तलकीन के साथ भेजा जा रहा है, हौसला बढ़ा के भेजा जा रहा है। तो हमारी इस्लामी माँ, इस्लामी बहन, हमारी इस्लामी खातून, हमारी इस्लामी फूफियाँ, माँ बहन बेटियां, उनका अंदाज ये होना चाहिए, जब वक्त की जरूरत जैसी होगी हम उस अंदाज में रिश्तों को निभाएंगे। अगर जरूरत इस्लाम है कि जान मांगी जा रही है तो हम अपने नौनिहालों की पेट थपथपा के मैदान कारज़ार में भेजेंगे। जब वक्त आएगा खुशियां मनाने का तो खुशियां मनाएंगे, और मजहब अगर जान मांगता है तो जान दे देंगे। ये सबक हमें करबला से दिया जा रहा है। माँ की ममता ने भी यही सबक दिया है, बहन के प्यार ने भी यही सबक दिया है, बाप के दुलार ने भी यही सबक दिया है, फूफी के दुलार ने भी यही सबक दिया है, अहले बैत ने ही यही सबक दिया है करबला के मैदान से। क्या है उम्मत मुस्तफा में रहने वाले मेरे इस्लामी शहजादों, जब तुम्हारी इबादतों के ऊपर, तुम्हारे कुरान के ऊपर, तुम्हारी शरीयत के ऊपर कोई उठ करके हाथ उठाना शुरू करे, तोड़ना मरोड़ना चालू करेगा, तो तुम्हारे सामने हमारे मासूमों की शहादतें होगी। तुम जान तो दे देना, लेकिन समझौता नहीं करना। ये सलीका हमें इस्लाम दे रहा है कि जाबिरो जालिम को तुम्हें साथ नहीं देना है, उसके खिलाफ खड़े हो जाना है। जिंदगियां लुटती है, लुट जाने तो तुम्हें दीन बचाना है, तुम्हें आईने इस्लाम बचाना है, दस्तूर इस्लाम बचाना है, दस्तूर कुरान बचाना है, निजाम इस्लाम बचाना है। और इस दीन को बचाने के लिए गर्दनें कटानी पड़ती हैं। तो अगर गर्दनों का सौदा आ जाएगा तो तुम्हें पशेमानी की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सामने रसूल के शहजादे की जिंदगी होगी, तुम्हारे सामने हुसैन की जिंदगी होगी, हुसैन के लालों की जिंदगी होगी, हुसैन के प्यारों की जिंदगी होगी। और अगर इस इस्लाम के नाम पर तुम्हारे बच्चों को शहीद किया जाए तो तुम आहो भूखा मत करना, गिरियाजारी मत करना, अपने बालों को मत
नोचना, अपने सीनों को मत पीटना। तुम्हारे सामने ज़ैनब की ममता भी होगी, तुम्हारे सामने उम्मे रबाब की ममता भी होगी, तुम्हारे सामने बाप हुसैन की शफकतें भी होगी। तुम ये देख लेना कि रसूल के घर वालों ने जब करबला के मैदान में जनाजों को उठाया था तो क्या उन्होंने आहो बुगा किया था? क्या उन्होंने सीना कूदी किया था? क्या उन्होंने बालों को नोचा था? क्या उन्होंने बेपर्दगी अख्तियार किया था? जवाब एक मिलेगा, ना आहो बुगा का आलम किया गया है, न बालों को नोचा गया है, न जुल्फों को बिखेरा गया है, न सीने को कूदा गया है, बल्कि रब का शुक्र अदा किया जा रहा है और लाशों को उठाया जा रहा है, मिसबार लाशों को समेटा जा रहा है, सिपुर्दे खाक किया जा रहा है। ऐ हुसैन ये क्यों किया जा रहा है? कहा मुझे दीन बचाना भी है, दीन फैलाना भी है, शरीयत बचाना भी है, शरीयत फैलाना भी है। मुझे शरीयत बचाना भी है और शरीयत पर चलने का तरीका भी देना है। हमारी शहादतें तरीका बताएंगी, हमारी कुर्बानियां तरीका बताएंगी, हमारे बाजू कटेंगे तरीका बताएंगे, सीना छीनेगा तरीका बताएगा, ताकि उम्मत मुस्लिमा को दीन पे चलना आ जाए। हुसैन ऐसा क्यों है? टहर तुझे मालूम नहीं है। मेरे रसूल ने फरमाया था मैं तुम्हारे बीच में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक है कुरान, दूसरे है अहले बैत। जब कुरान के और अहले बैत का साथ मुस्तफा ने फरमा दिया है तो कुरान और अहले बैत की जिम्मेदारी ये बनती है कि कुरान तिलावत के नजरियात से उनके साथ में रहेगा और हुसैन किरदार के नजरियात उनके साथ रहेंगे। तो कुरान को जुबान पे जारी रखो और हुसैन को अपने किरदार में संभालो। जो किरदार हुसैनी लेके चलेगा वही तो मोमिन है, जो अखलाक हुसैनी लेके चलेगा वही तो मोमिन है, जो जज्बे हुसैनी लेके चलेगा वही तो मोमिन है। और जिसके दिलों में, जिन खातूनों के दिलों में सैयदा का प्यार होगा वही तो मोमिना है, ज़ैनब का प्यार होगा वही तो मोमिना है, सकीना की अदाएं होगी वही तो मैमूना है, उम्मे रबाब की कुर्बानियां होंगी वही तो मोमिना है, उम्मे लैल का तरीका होगा वही तो मोमिना है। कुल मिला के एक जुमले में समझ लो, जिसने कुरान और अहले बैत को अपने सीने में समेट लिया है वही मोमिन कामिल है। और जब समेट लिया है तो ये तो नहीं हो सकता है कि जिस दिल में कुरान हो, अहले बैत की मोहब्बत हो, वो शराबी हो जाए, वो जुआरी हो जाए, वो अय्याश हो जाए, वो दगाबाज हो जाए, वो गद्दार हो जाए। क्योंकि हुसैन नाम ही है गद्दारी को मिटा देने वाले का, हुसैन नाम ही है शराबियों को खत्म कर देने वाले का, हुसैन नाम ही है फासिक और फाजिर को छाट के अलग कर देने का। तो एक फासिक और फाजिर और जालिम को बेनकाब करने के लिए, उम्मत मुस्लिमा को पहचान देने के लिए, एक तरीका हयात दे देने के लिए करबला का मार्का पेश आ गया था, जहाँ हुसैन 3 दिन के भूखे और प्यासे रहे हैं और हमें और तुम्हें वो जिंदगी दे दिया है कि शरीयत मुतहरा कितनी पाकीज़ा की चीज है, कुरान कितनी पाकीज़ा किताब का नाम है, जिसकी हिफाजत के लिए तुम्हारे रसूल के नवासे ने अपना घर बार लुटा दिया था। तुम्हें इसे सीने से लगा के चलना है, इसके उसूलों को इख्तियार करके चलना है। दूसरी चीज ये है कि कुरान पढ़ने को आसान है लेकिन समझना आसान नहीं। दे रहा हूं, बहुत तवज्जो चाहूंगा हजरत, मैं समझ रहा हूं ज्यादा हो रहा है, लेकिन बड़ी दूर से आपने बुलाया है तो थोड़ा हक तो अदा कर दीजिए। कुरान अगर कोई ये कहे मैं डायरेक्ट समझ गया तो समझ नहीं सकता। पढ़ना और समझना और पढ़ तो 22,000 भी रहे थे, समझ न सके। समझा है मुस्लिम बेड़ा से जाने, समझा है सुहैल, समझा है अब्दुल्ला, समझा है मुस्लिम बिना सजान, समझा है हुर ने जो उसी खैमे में था, लेकिन जब कुरान को समझा तो कुरान ने हिदायत दे दिया, हुसैन के कदमों में आ गया, जान कुर्बान कर दिया। कुरान समझ गया। समझा कैसे? जवाब मिलेगा एक समझाने वाले ने समझा दिया। उसने कहा समझा, कहा उसने उसी से समझा जिसने पहले समझा। पहले कौन समझा? तो जवाब एक मिलेगा कुरान की बारगाह में। कुरान को समझा कौन? जो समझेगा वही समझने वाले के पास भेजेगा। अब समझा कौन सकता है? तो कुरान ने कहा रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जो सिखलाता कुरान। तो रहमान सिखलाया किसे? जवाब एक मिलेगा, रहमान ने सिखलाया मोहम्मद अरबी को।
दिखलाएंगे वो कुरान सीखेगा, और बाद में जिसके दर पे भेजेंगे वहां पहुंचेगा तो सीखेगा। यही वजह है नबी ने कहा मैं तुम्हारे बीच में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान दूसरे मेरी अहले बैत। दोनों को मजबूती से थाम लोगे तो राह रास्ते रहोगे, किसी एक को छोड़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। यजीद के हम नवाओं ने, यजीद और लश्कर यजीद ने कुरान ले लिया था, अहले बैत को छोड़ दिया था, कुरान ना समझ पाए, लेकिन हुर ने कुरान भी लिया, अहले बैत को भी लिया। तो हुसैन ने कह दिया तो यहाँ भी हुर है वहां भी। इसीलिए इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तो करबला में नूर का। जो समझा रहा था तो जो समझ गए थे वो जुहैर है, जो समझ गए थे वो जुबैर है, जो समझ गए थे वो अब्दुल्ला है, जो समझ गए थे मुस्लिम बिन औसजा है, जो समझ गए थे वो हजरत हुर है, जो समझ गए थे वो जनाबे कासिम है, जो समझ गए वो हजरत अब्बास है, जो समझ गए वो हजरत अली अकबर है, और जो समझ गए वो औन मोहम्मद है, जो समझ गए वो मासूम शशवा है जिसने निगाहे हुसैन से समझ लिया था कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। जज्बा जाग गया, बचपना छोड़ दो, बाबा जान हयात अबदी का मालिक बनो। समझ गया, निगाह से निगाह टकराई तो जिस घर का शशमाहा जज्बे शहादत रखता हो, ज़ौक़े शहादत रखता हो, कुर्बान होने का जज्बा रखता हो, मुस्तफा ने उसके दर पे भेज दिया कि कुरान सीखना है तो अदाए हुसैन ले, दीन पे चलना है तो तिलावत कुरान की करो, फिक्र हुसैन की ले, सजदों में तड़प लाना है जिक्र जुबान से करो, फिक्र में हुसैन। जब फिक्र हुसैनी हो तो कोई शरीर न हमारे पास आ सकता है न हमारे घर आ सकता है। जब फिक्र हुसैनी हो तो किसी का बच्चा गुमराह नहीं होगा, बदज़बान नहीं होगा, बदचलन नहीं होगा, बदकिरदार नहीं होगा, क्योंकि जब बाप हुसैनी फिक्र लेके चलेगा तो बच्चा अली अकबर की फिक्र लेके चलेगा और मोहम्मद की फिक्र लेके चलेगा कि ताज़ीम कैसे करना है, लिहाज कैसे करना है, अदब कैसे करना है, हुक्म कैसे बजा लेना है, निसार कैसे हो जाना है, कुर्बान कैसे हो जाना है, फरमा बरदारी किसे कहते हैं। ये तब मिलेगी जब मुस्तफा की दी हुई दोनों चीजों को मजबूती से थाम लोगे। दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको उसी रास्ते पे चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए जिसमें उसकी रजा हो, उन रास्तों से महफूज रखे जिसमें उसकी नाराजगी हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।